हाय एवरीवन, राधे राधे। मेरा नाम प्रिंस है। मैं सीए फाइनल स्टूडेंट हूँ एक, और अभी फ़िलहाल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर रहा हूँ। मेरा अभी अटेम्प्ट आने ही वाला है कुछ टाइम में। Jan 27 है मेरा अटेम्प्ट है। तो इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो इस वीडियो का एजेंडा बहुत सिंपल सा ये है कि मैंने अब तक क्या क्या प्रिपेयर कर लिया है और क्या क्या प्रिपेयर करना बाकी है। तो ये वीडियो आपके लिए कैसे यूज़फुल हो सकता है, मतलब देखो यूज़फुल इन द सेंस कि इस वीडियो से आप क्या सीखने वाले हो। तो आप इसको ये मालूम चलेगा कि हाँ, मेरे ही लेवल पे जिनका भी January 27 में अटेम्प्ट है या उनके बाद अटेम्प्ट है, तो एक मतलब नॉर्मल प्रिपरेशन कैसी हो जाती है, मेरी कैसी हो रखी है इन कंपैरिजन टू मी। तो एक आइडिया लगेगा। एंड कुछ ना कुछ और भी मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा कि मैंने किन टीचर से क्लास ली थी, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज की डेट, जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 18 अक्टूबर 2025 है, सैटरडे। ठीक है, मेरा अटेम्प्ट जो होने वाला है वो Jan 27 में अटेम्प्ट मेरा होने वाला है। Jan 27। ठीक है, और हम सीए फाइनल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। आओ आगे चलते हैं। अब तक मैंने क्या क्या कर लिया है पहले वो डिस्कस करते हैं। मतलब अब तक जब से मैं सीए फाइनल में आया, मतलब मैं November 23 में सीए फाइनल में आया था, तो November 23 से लेके अब तक मैंने क्या क्या कर लिया एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं पहले। देखो, मैंने इस साइड सारे सब्जेक्ट्स लिख लिए हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट है अपने सीए फाइनल में? एफआर, एएफएम, ऑडिट, डीटी, आईडीटी, आईबीएस, लॉ, कॉस्ट। लॉ और कॉस्ट तो एसपीओएम है, बट स्टिल मैंने लिखे हैं क्योंकि ये आईबीएस में काम आते हैं, तो इन्हें पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और अभी का जो ट्रेंड चल रहा है, मतलब एटलीस्ट 30-40 मार्क्स का तो इन दोनों सब्जेक्ट से आ ही रहा है इस आईबीएस वाले पेपर में, तो ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और सबसे पहले एफआर से शुरू करते हैं। एफआर जो मैंने ली थी, मैंने अजय अग्रवाल सर से ली थी। AIR 1 CA के टीचर हैं अजय अग्रवाल सर, सब कुछ सभी जानते ही होंगे मेरे हिसाब से। तो क्या मैंने इसका रिवीजन कर लिया है? तो आंसर है बिग नो। मतलब एक बार क्लास देखी, हाँ क्लास के साथ साथ मैंने रिवीजन किया हुआ है। मतलब जैसे सर एक दिन पढ़ा रहे हैं, तो मैं जब अगला लेक्चर देखने जा रहा हूँ, तो उससे पहले मैं एक बार सारा रिवाइज कर लेता था। तो हाँ, मेरा एक रिवीजन तो हो रखा है, ऐसा बोल सकते हो। क्या मैंने इसका कोई मॉक लिख लिख के देखा है? नहीं, अभी तक कोई लिख के नहीं देखा। ऑल दो सर ने कहा था जैसे ही बैच खत्म हो जाए एक बार लिख के देखना, बट ठीक है, मैं नहीं लिख पाया। ठीक है यार। अगला आते हैं एएफएम पे। एएफएम मैंने लिया था प्रवीण खाटोड़ सर से, बहुत अच्छा पढ़ाया सर ने। रिवीजन इसमें भी सेम वही किया मैंने कि क्लास के साथ साथ रिवीजन कर लिया हुआ है मैंने। बट हाँ, ऑल दो इसमें ये हुआ है कि लास्ट का मतलब 30% सिलेबस जो ऐसा है जो मैंने थोड़ा सा बिंग वॉच करके देखा है। मतलब मैं कह सकता हूँ थोड़ी उसमें मक्कारी की हुई है मैंने। तो इधर पेन जाएगा जब हम रिवीजन वाले पीरियड में जाएंगे, तो वो जो 30% चैप्टर्स हैं उसमें पेन जाएगा। जैसे मैं चैप्टर का नाम एक बार बताता हूँ। जैसे एक चैप्टर होता था IRRM, ठीक है, IFM, ठीक है। उसके बाद और मेरे को तब याद भी नहीं आ रहे चैप्टर, बट इस टाइप के कुछ चैप्टर्स थे जिसमें मैंने थोड़ी मक्कारी की हुई है। अच्छा, उसके बाद थ्योरी, थ्योरी में पूरी मक्कारी की हुई है। ठीक है, चलो। मॉक इसका भी लिख के नहीं देखा मैंने। अब आते हैं ऑडिट पे। ऑडिट की मैंने कोचिंग तो परचेज कर ली है सिद्धार्थ अग्रवाल सर से, बट क्या मैंने अब तक क्लास देखना शुरू करा है? तो एक्चुअली इसका आंसर अभी तो बैच ही स्टार्ट नहीं हुआ। पहली बात तो बैच स्टार्ट होने वाला है 25 को, 25 अक्टूबर। तो क्या मैं 25 से देखने वाला हूँ? नहीं, 25 से तो नहीं देखने वाला। और आगे बताता हूँ क्यों नहीं देखने वाला। ठीक है, तो ऑडिट भी मैंने बता दिया। अभी ऑडिट का मेरे को आगे भी डिस्कस करना है कुछ। ओके, नाउ कम ऑन डीटी। तो डीटी मैंने एक नए नए टीचर हैं अभी, रोहन गर्ग सर, उनसे लिया था। ऑल दो मेरे को कुछ खास जमा नहीं। मैंने लगभग लगभग 40% क्लासेस देख ली हैं, बट मैंने अभी बीच में वो ड्रॉप कर दिया। मेरे को कुछ जम नहीं रहा था वो, मतलब जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था शायद वो सर डिलीवर नहीं कर पा रहे थे, या फिर सर जैसा स्टूडेंट मेरे को एक्सपेक्ट कर रहे थे शायद मैं वैसा स्टूडेंट नहीं था। आई डोंट नो व्हाट इज द एक्चुअल रीजन, बट हाँ ठीक है, वो कुछ सिंक बैठ नहीं रहा था, तो मैंने बीच में लेक्चर ड्रॉप कर दिए। ठीक है, अभी मैं डीटी जो सोच रहा हूँ वो मैं सोच रहा हूँ बीबी सर से या फिर साहिल जैन सर से। अभी इसमें भी मैं कंफ्यूज हूँ बहुत, ये मैंने अब तक लेक्चर लिए भी नहीं है। ठीक है, हाँ अभी फिलहाल जो मैं पढ़ रहा हूँ वो आईडीटी पढ़ रहा हूँ। आईडीटी मैंने लिया है विशाल भट्टर सर से, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत मतलब लाइव बैच ले रखा है मैंने। एक्सीलेंट टीचर है। मैंने इंटर भी इनसे पढ़ा हुआ है, तो मेरे को तो बहुत जमता है। ठीक है, लाइव बैच लिया हुआ था मैंने। और अभी तक लगभग लगभग 50% सिलेबस खत्म हो चुका है। 50 नहीं, 60% सिलेबस खत्म हो चुका है। अभी जो मेनली बाकी है कस्टम बाकी है, और लास्ट के कुछ जो प्रोसीजरल चैप्टर्स हैं जीएसटी वाले, वो बाकी हैं इसमें। तो ये भी मेरा खत्म हो जाएगा, मतलब आई थिंक 15 दिन के अंदर अंदर खत्म हो जाएगा ये बैच। देखते हैं बाकी तो। ठीक है, उसके बाद आईबीएस में मैंने कोई क्लास ली भी नहीं है और कोई प्लानिंग भी नहीं है क्लास लेने की। हाँ अगेन वापस एक चीज़ और, मैं आईडीटी में भी वही सेम थ्योरी फॉलो करता हूँ, क्लास के साथ साथ मैं एक बार रिवाइज कर रहा होता हूँ। ओके, लॉ, लॉ पे आते हैं। तो लॉ मैंने लिया हर्ष गुप्ता सर से, एंड मेरा इसका एसपीएम का एग्जाम भी क्लियर हो चुका है।
और अगेन वापस सेम चीज़, एक बार मैं रिवाइज कर चुका हूँ क्लास के साथ साथ ही। कॉस्ट की कोचिंग भी ले रखी है मैंने अतुल अग्रवाल सर से, जो AIRCA वाले हैं, और इसमें मैंने 30% देख भी लिए हैं लेक्चर्स, बट आगे पेंडिंग है 70%, और इसका SPOM भी पेंडिंग है। तो ये तो मैंने डिस्कस कर लिया कि मेरे लेक्चर्स की क्या स्थिति है। मतलब कुछ ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, कुछ ज़्यादा बेकार भी नहीं है। मेरे को ऐसा लगता है कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। जो पैनिक का जो जो मेरे को लगता है जिसमें सबसे ज़्यादा पैनिक जाने वाला है वो थोड़ा DT ही है। मेरे को लगता है जो DT जो थोड़ा पेनफुल एरिया होगा मेरा। बाकी तो सभी अभी मेरे को कुछ अंडर कंट्रोल ही लगता है, क्योंकि ऑडिट उतना पेन नहीं जाने वाला। ऑडिट तो मतलब ठीक है, ऑडिट तो याद ही करना है, अपने को पता है पहले से ही चीज़। ठीक है। अच्छा, अपना टारगेट क्या है? अपना एक बहुत सिंपल सा टारगेट है जीवन का, कि जैसे ही अपना इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग खत्म हो, अच्छा मैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में हूँ, तो मेरी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग March 26 में खत्म होगी, यानी 31 मार्च को खत्म हो जाएगी। तो मेरा टारगेट क्या है कि इस दिन तक ना मेरे सारे लेक्चर्स खत्म हो जाए एटलीस्ट। तो ये अपना टारगेट है। अच्छा, एक और टारगेट है, मतलब थोड़ा सेल्फिश हो रहा हूँ मैं, कि SPM भी इसी बीच में निकल जाए मेरा। अब आई डोंट नो कि ये पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है, बट ठीक है, विल ट्राई कि हाँ मतलब निकल जाए इसमें SPM। हाँ, ये मैं बता चुका हूँ कि IDT 50% हो चुका है। अच्छा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 10 नवंबर तक IDT खत्म हो जाए, उसके बाद स्टार्ट करेंगे कॉस्ट। अच्छा, इसका कॉस्ट स्टार्ट करने का मेरा रीज़न क्या है? क्योंकि मेरे ना एक्चुअली जो मैंने लेक्चर्स लिए हैं वो एक्सपायर होने वाले हैं 19 नवंबर को। तो मेरे को एनी हाउ ये कॉस्ट स्टार्ट करके ख़त्म करना होगा। एग्ज़ाम्स हो सकता है थोड़ा मैं डिले दूँ स्पॉम का, बट मेरे को लेक्चर्स एटलीस्ट ख़त्म कर देंगे एक बार देख के। अच्छा, जैसे ही मेरा कॉस्ट भी खत्म होगा फिर मैं स्टार्ट करूंगा ऑडिट। मैंने अभी आपको बताया ना कि मैंने ऑडिट का बैच ले चुका हूं पहले ही सिद्धार्थ अग्रवाल सर से, बट अभी मैंने लेक्चर देखना शुरू नहीं किया है। अभी लेक्चर देखना शुरू करूंगा थोड़े दिन बाद, अभी तो नहीं एटलीस्ट। ठीक है। उसके बाद अच्छा, ऑडिट को ख़त्म करने में एक्सपेक्टेड टाइम है, ऑल्दो सर ने बोला है कि 60 क्लासेस के अप्रॉक्स होंगी, तो 2 महीने मानना भी ठीक है, बट मैंने स्टिल 2.5 महीने लिया है, कंसिडर किया है। आई डोंट वांट कि मतलब मैं थोड़ा कम टाइम लूँ, मैं बफर रखना चाहता हूँ, मतलब पेन ना जाए जिससे बाद में। तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से देखो तो 15 फेब तक ऑडिट मेरा एंड हो जाएगा। अब आते हैं, ऑडिट जैसे ही खत्म होगा तो मेरे पास इधर बचेंगे 15 दिन फेब के, और मार्च का मतलब 30 दिन ही मान लो मार्च के। ठीक है। अच्छा, आई नो फेब में 15 दिन नहीं बचेंगे, ठीक है, बट मैंने मोटा मोटा लिया। आई ऑल्सो नो कि फेब इज अ मंथ ऑफ 28 डेज। ठीक है। तो मार्च मेरे पास इतना टाइम बचेगा, उसमें हम कोशिश करेंगे DT पूरा खत्म करने का। ठीक है। अब जैसे ही मेरे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी, उसके बाद इस महीना आएगा April 26। अब इस एक महीने में ये जो 1 मंथ जाने वाला है, इसमें एक सिंपल सा टारगेट है जीवन में, कि FR का एक रिवीजन हो जाए, एक बार AFM रिवाइज हो जाए, और एक बार ऑडिट। ऑडिट तो मेरा फिक्स है कि 1 आवर नहीं, 1 आवर नहीं, 1 आवर तो कम हो जाएगा थोड़ा, 2-3 आवर्स सुबह में डेली टिल डेट ऑफ एग्जाम। क्योंकि आई नो मेरे को ऑडिट में बहुत पेन जाने वाला है, तो मैंने फिक्स कर रखा है कि मेरे को ऑडिट 3 घंटे सुबह डेली पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है। और FR और AFM मैं चाहता हूँ कि एक जो मेरा हार्डकोर रिवीजन है ना, मतलब एकदम कॉन्सेप्ट्स में घुस घुस के, कि हाँ लॉजिक्स एक बार वापस मैं रिवाइज करना चाहता हूँ FR और AFM में, क्योंकि आई फील ऐसा मेरे हो सकता है, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट FR और AFM हो। बाकी आई डोंट नो क्या होगा, बट ठीक है, ऐसा लगता है मेरे को। तो आई वॉन्ट कि मैं इसमें थोड़ा टाइम डिवोट करूँ। अच्छा, जैसे ही ये होगा फिर May 26 आएगा। May 26 में 15 तारीख के बाद अप्रॉक्सीमेटली फाइनल के मतलब इंटरमीडिएट के एग्जाम खत्म हो जाते हैं, तो आई एडवांस ITT और GMCS के बैचेस मिलना शुरू हो जाते हैं। तो आई विल ट्राई कि मेरा मई के महीने में एडवांस ITT में कर लूँ, और सेम जून के 15 डेज में GMCS कर लूँ। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जुलाई के बाद, ये जो जुलाई से लेके जैन तक का महीना है, ये मेरे पास पूरा खाली बच जाएगा। अब इसमें मैंने क्या सोचा है कि November 26 तक मैं पढ़ाई करूंगा, सिर्फ कोर, मतलब जिसमें सिर्फ मैं पढ़ाई पढ़ाई कर रहा हूँ। जो दिसंबर वाला महीना होगा ये प्योरली मॉक्स के लिए रहेगा। अच्छा, मैं इस पीरियड में भी मॉक्स लिख रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मॉक्स नहीं लिख रहा हूँ, बट इस पीरियड में और लिखूंगा, मतलब हर रोज, मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं एग्जाम देने से पहले मल्टीपल मॉक्स लिख चुका हूँ। ठीक है। अब इस पीरियड में पढ़ाई कैसे करूंगा? ये जो इतने महीने हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 महीने जो है, इसमें एक चीज करेंगे, FR AFM और DT और IDT में से कोई एक पेपर। मतलब ऐसा तो प्रैक्टिकली सारा सब्जेक्ट पॉसिबल नहीं है, बट स्टिल आई विल डू FR AFM डेली, और DT IDT में से एक चीज, और ऑडिट तो सुबह में डेली पढ़ ही रहे हैं। और IBS के लिए मैं कुछ अलग से नहीं करूंगा जो। और ये हाँ, एक चीज़ और, ये जो लास्ट वाला महीना होगा इसमें मैं लॉ खत्म करने की कोशिश करूंगा। वो जो मेरा लॉ और कॉस्टिंग है ना, एक बार और रिवाइज करके
लॉ और कॉस्ट, एटलीस्ट मुझे ये आइडिया रहे कि हाँ स्टडी मटेरियल में या फिर नोट्स में अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो कहाँ से उठ के क्या आ रहा है, सो दैट अगर एग्जाम आईबीएस तो ओपन बुक होने वाला है, तो एग्जाम में ओपन बुक में भी तो जब आप लिखोगे ना, जब आपको एटलीस्ट मालूम तो हो कि बुक में वो चीज़ लिखी कहाँ है। तो आई विल ट्राई कि दिसंबर के मंथ में ये कर ले हम लॉ और कॉस्ट, फिर जैन में तो एग्जाम आएंगे, मार्च में रिजल्ट आएगा। ठीक है। अब एक चीज़ और, मैंने मॉक्स मॉक्स कर लिया, तो एक चीज़ और, हाँ मॉक्स लेने वाला हूँ क्या मैं, आईसीआई के लिखेंगे क्या मॉक्स? नहीं, मैं इसको फालतू मानता हूँ, प्योर वेस्ट। इसमें मल्टीपल ब्लंडर्स रहते हैं आईसीआई वाले में तो ये तो नहीं लेंगे, ये तो फॉर श्योर है। मार्केट में और भी बहुत सारे मॉक्स हैं, बट मेरे को ऐसा लगता है कि ठीक है, मतलब अजय अग्रवाल सर जो उनका जो इंस्टीट्यूट है AIR1C है, ये लोग फिर भी कुछ क्वालिटी मेंटेन करते हैं इन कंपैरिजन टू अदर्स। तो विल ट्राई इनका लेने का, बट इनका महंगा है थोड़ा सा, आई थिंक अभी जो रेट चल रहे हैं वो 9K चल रहे हैं। विल ट्राई इनका लेने का, बाकी देखते हैं उस टाइम तक अगर कुछ और भी बहुत नया आ जाए तो वो ले लेंगे। तो ये मेरी यहाँ तक की प्लानिंग है। आप लोग भी बताना आपकी प्लानिंग क्या चल रही है, मतलब कैसा, क्या कितना सब्जेक्ट कोचिंग कंप्लीट कर ली, किससे क्या लेने वाले हो, ये सब बताना। हाँ, अगर एक और मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ जिसमें मैं ये डिस्कस करूँगा कि रिवीजन कैसे करने वाला हूँ, मैं ये सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। बट आई विल ट्राई कि ये वीडियो मैं मार्च के अप्रॉक्स में बनाऊँ, क्योंकि रिवीजन तो तब आएगा ना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बस, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी को बाय बाय, राधे राधे।